हाँ, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या निकाल रहे थे, लेकिन वहाँ छोटे छोटे ग्रुप, वो छोटे छोटे ऑर्डर के ग्रुप दे रखे थे। यहाँ दे दिया 217 कोटि का ग्रुप है, तो एक बार तो आंसर लिख देते हैं। टू 117 दिस इक्वल टू 7 इंटू 31। देयरफॉर जी के जनकों की संख्या नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी 217 1 माइनस 1/7 1 माइनस 1/31 217 6/7 30/31 217 7 और 31 से कैंसिल हो गया 180। तो ये आंसर 180 आ गया। अब ये कैसे कैलकुलेट कर लिया? अगर ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन हो तब ए टू दी पावर आर भी इसका जनरेटर होता है, प्रोवाइडेड आर और एन रिलेटिवली प्राइम हो, बशर्ते कि आर और एन सापेक्ष का भाज्य हो। लेकिन 217 एन का मान था तो बहुत बड़ी संख्या थी, तो सामान्य तरीके से कैलकुलेट करते तब नहीं होता। तो एक आता है आयलर फंक्शन, वो अपने सिलेबस में नहीं होता है। नंबर थ्योरी पढ़ते हैं अपन, थ्योरी ऑफ ये नंबर थ्योरी अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसके लिए एक आयलर फंक्शन है, वो देख लेते हैं। चक्रीय ग्रुप के जनक ज्ञात करने के लिए आयलर का फाई फलन, आयलर्स फाई फंक्शन फॉर फाइंडिंग द जनरेटर्स ऑफ ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। अगर ऑर्डर ऑफ जी एन के बराबर हो, और एन किसके बराबर है? एन को लिख सकते हैं अपन P1 पावर अल्फा 1, P2 पावर अल्फा 2, P3 पावर अल्फा 3 डॉट 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 Pn पावर अल्फा n, where P1 P2 P3 Pn are prime numbers, alpha 1 alpha 2 alpha 3 and alpha n are positive integers. Then number of numbers which are less than n and relatively prime to n, उन संख्याओं की संख्या जो n के सापेक्ष का भाज्य हों और n से छोटे हों, इस तरह दी जाती है। n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, 1 माइनस 1 अपॉन P3 डॉट 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 1 माइनस 1 अपॉन Pn। n कोई धन पूर्णांक हो और इसको P1 पावर अल्फा 1, P1 P2 पावर अल्फा 2, P3 पावर अल्फा 3 डॉट 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 Pn पावर अल्फा n के रूप में लिख सकते हो, जहां P1 P2 P3 डॉट 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 Pn सभी अभाज्य संख्याएं हैं और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n ये धन पूर्णांक। तब n से छोटी सापेक्षक अभाज्य संख्याओं की संख्या, मतलब n से छोटी और n के सापेक्षक अभाज्य संख्याओं की संख्या फाई n होती है, इससे दी जाती है। यही आयलर्स फाई फंक्शन कहलाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं आयलर का फाई फलन, आयलर्स फाई फंक्शन। n कोटि के चक्रीय ग्रुप g के जनकों की संख्या फाई n होती है। यहाँ फाई n आयलर फलन है। आयलर फलन फाई n n से छोटी और n के सापेक्षक अभाज्य संख्याओं की संख्या को बताता है। यदि n बराबर P1 पावर n1, मैंने अल्फा 1 लिख दिया था, या n1 लिखा है, एक ही बात है। P1 पावर n1 इंटू P2 पावर n2 इंटू P3 पावर n3 डॉट 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 एंड सो ऑन। तब फाई n बराबर आता है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P3। तो इस तरह से ये फाई n जो भी वैल्यू आ जाती है वो इसके जनकों की संख्या आती है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल 19a, चक्रीय ग्रुप G के जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब G में 8 अवयव दे रखें, अगर आप फाई 8 निकालें, ये पिछले
क्वेश्चन में अपन ने सामान्य तरीके से निकाला था, अब आयलर थ्योरम से निकाल लेते हैं, आयलर फंक्शन से निकाल लेते हैं। 8 किसके बराबर है? 2 टू दी पावर 3। तो 8 क्या हो गया? 8 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी 4 हो गया। इसका मतलब जी के जनकों की संख्या 4 है। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी इज 4। अगर 8 ऑर्डर दे रखा है तो इसके इस तरह से निकालने की आवश्यकता नहीं है, पर पैटर्न के लिए इससे निकाला है। ये तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, पहले किया हुआ है। एक और क्वेश्चन, अब चक्रीय ग्रुप जी दे रखा है, इसकी कोटि 12 है, तो ये भी पहले किया हुआ है, लेकिन आयलर फंक्शन से लिखते हैं। 12 को लिख सकते हैं आप 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, तो हो गया 12 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, अगेन 4 आ गया। तो यहाँ भी जी के जनकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। पिछली क्लास में जो अपन ने क्वेश्चन दिए थे वहाँ अपने फिजिकली भी निकाले थे कौन कौन से जनक होते हैं। एग्जाम्पल 19C, चक्रीय ग्रुप जी ए स्क्वायर ए क्यू डॉट 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 ए टू दी पावर 2 to 5। यहाँ ऑर्डर ऑफ जी क्या है? 2 to 5 दे रखा है, और 2 to 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 to the power 2, 5 to the power 2। अब 5 2 to 5 ये कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 2 to 5 ब्रैकेट 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, 2 to 5 ये 2/3 और ये 4/5, तो 5 इंटू 3 15, 2 to 5 15 टाइम्स कैंसिल हो गया, 120। तो यहां जी के जनकों की संख्या 120 है। तो जो भी साइकिल ग्रुप दे रखे होंगे उनके जनरेटर आप आयलर फंक्शन की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, यदि जी 1155 क्रम का 55 कोटि का एक चक्रीय समूह है तब जी के जनकों की संख्या बताइए। इफ जी इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1155, देन नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ग्रुप जी सिंस 1155, ये 5 इंटू 231, 3 इंटू फिर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये इसको अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में गुणा कर लिया। अब 5n, n यानी कि 1155, 1155 इंटू 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/11, 1155 इंटू 2/3, 4/5, 6/7, 10/11। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, वो तो 1155 कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया फिर? 2 इंटू 4 8 इंटू 6 48 इंटू 10 480, यानी इसके जनकों की संख्या 480 हो गई। तो इस तरह चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या कैलकुलेट की आपने। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 20, एक तोप के गोले का क्षैतिज परिसर R है,
यदि उन दोनों पथों को जिनके लिए यह संभव है महत्तम ऊंचाइयां h और s डैश हैं तो r का मान है। ए कैनन वॉल हैज ए रेंज r on the horizontal plane if h and h dash be the greatest heights in two path for which this is possible then value of r is। तो ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर अपने मैसेज में लिख देंगे। फिर आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।